नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार आप लोगों के साथ और बड़ी खबर के साथ हाजिर तरंग 24 न्यूज पर, जहां आप लोगों को अवगत करवाऊंगा एक ऐसी खबर से जहां एक परिवार से ही 3 लाशें घर के सामने पड़ी हुई हैं। जहां देखने को मिल पा रहा है ये मंजर काफी दर्दनाक है। इस दर्दनाक मंजर को देखकर कोई भी कहीं न कहीं हैरान है कि एक ही परिवार से ये कौन सा भगवान के द्वारा दंड दिया गया कि 3-3 लाशें पड़ी हुई हैं। ये हर कोई व्यक्ति जाकर सिर्फ देखकर अचंभा रह जाता है। जहां एक व्यक्ति घर का कोई भी अगर किसी की मौत हो जाए तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार सहम जाता है। तो जिस घर से 3-3 लाशें निकलकर घर के सामने रखी हों तो वो आप अंदाजा लगा सकते हो उस घर का क्या मंजर होगा। सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि यहाँ एक बड़ा मामला देखने को मिला जो जमोड़ी थाना के अंतर्गत निवासी, जहां आप लोगों को बता दूं कि जबलपुर के सिहोरा थाना के मोहल्ला में हुए हादसे में जमोड़ी के मोटीगवा निवासी बाबूलाल सिंह परिहार, उनकी पत्नी और बेटे आशीष की मौत का खबर लगते ही गांव में मातम पसर गया। यहां तक कि हृदय विदारक हादसे की सूचना मिलते ही परिजन शव लेने के लिए जबलपुर रवाना हो गए और वहीं बुधवार को शव यानी कि आज शव गांव आ चुका है। देख रहे होंगे अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, जहां गांव के लोगों ने के अनुसार जो है बताया गया कि अधिवक्ता बाबूलाल सिंह की पत्नी और स्वास्थ्य खराब था, जहां की देखा यह गया कि वे पत्नी पुत्र आशीष सिंह के साथ ही अन्य साथी को लेकर के कार से नागपुर जा रहे थे। जबलपुर के सिहोरा के मोहल्ला में कार अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकराकर पुल के नीचे गिर गई, जहां हादसे में बाबूलाल व पुत्र आशीष व पत्नी की घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथी राम नरेश सोनी घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि मृतकों में शामिल पिता व पुत्र दोनों जिला न्यायालय के अधिवक्ता थे, जिनको देखा जा रहा है कि जिस तरीके से शव इनका रखा हुआ है रोड के किनारे, आप देख रहे होंगे कि पुल से टकराई हुई ये कहीं ना कहीं देखने को मिल पा रहा है। ये घटना स्थल का ये विजुअल और फोटो देखने को मिल पा रही है आपको स्क्रीन पर। बताता चलूं कि ये कहीं ना कहीं अधिवक्ता संघ में शोक की भी लहर छा गई है। संघ के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह बघेल ने कहा है कि हादसे में मृतक बाबूलाल सिंह बहुत ही हंसमुख व मिलनसार व्यक्ति के धनी थे। उनकी मौत से मुझे भी व्यक्तिगत काफी क्षत हुई है। यहाँ तक कि साथ में समस्त अधिवक्ताओं में शोक का व्याप्त है। उन्होंने बताया कि बुधवार को जिला न्यायालय में न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं की उपस्थिति में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात देखी ये गई कि अधिवक्ता संघ में बाबूलाल सिंह जो अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे, इनका ये भी कहना है जहां तक कि वो अधिवक्ताओं के द्वारा कि ये एक ऐसे वकील थे, एक ऐसे अधिवक्ता थे कि इनके द्वारा आज तक कोई गलत केस लिया ही नहीं गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये जब भी केस लड़ा करते थे तो सच्चाई देखकर लड़ा करते थे और सच के लिए लड़ा करते थे, जिसको लेकर के पूरे ग्रामीण में नहीं बल्कि पूरे जिले में आज मातम छाया हुआ है और ये ग्रामीण क्षेत्र में तो मातम पसरा ही हुआ है। देखा जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों यानी कि बाबूलाल सिंह अधिवक्ता और उनकी पत्नी को एक ही चिता पर दोनों का संस्कार किया जाएगा। दूसरा जहां आशीष सिंह उन्हीं के पुत्र उनके बेटे के द्वारा जो है संस्कार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आप ये इस टाइम पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसी स्थिति बनी हुई है। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा और एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। सड़क दुर्घटना को लेकर के अगर बात की जाए तो ये बाईपास का ये मामला देखा जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि बाईपास में जो भी चलता है वो अनकंट्रोल ही हो जाता है, क्योंकि वन साइडेड गाड़ियां जब चलती हैं तो रफ्तार का कहर बरसने लगता है। क्लच और एक्सीलेटर इतने जोर से एक्सीलेटर मारा जाता है कि शायद ही गाड़ी का रफ्तार काटा 100 से नीचे उतरता होगा।
ये कहीं ना कहीं रफ्तार के कहर के कारण ही ये सड़क हादसा देखा जा रहा है, जबकि सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा। सिर्फ वन साइडेड गाड़ी, वन साइडेड रोड में अगर बात की जाए कि जहां सिर्फ एक साइड है, सिर्फ जाना है, वहां से बिल्कुल नहीं है, उस रूट से कोई वाहन ना आ रहा हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो गलती हुई है ये कहीं ना कहीं स्पीड के चलते ही हुई है। बात कर रहा हूं वहीं उनके साथी जो कि सोनी के द्वारा बताया गया कि गाड़ी जो है तो वाकई में स्पीड थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ और हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। ऐसे ही खास खबरों के साथ जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज से, और तरंग 24 न्यूज टीम की तरफ से ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुख सहने की क्षमता दे, और इन तीनों जो कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई, उनके ईश्वर अपने चरणों में इन्हें जगह दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।